तो आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन अनदेखी महामारी है। ये है औसत दर्जे की बीमारी। और डेविड गॉगिन्स के फलसफे और न्यूरोसाइंस के जरिए हम समझेंगे कि इस मानसिकता को जड़ से उखाड़कर अपनी असली क्षमता को कैसे जगाया जा सकता है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही है? इस सवाल पर एक पल रुककर सोचना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे आज के विश्लेषण की जड़ है। सोचिए, सदियों पहले महान दार्शनिक सुकरात ने क्या बात कही थी। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस दुनिया से चले जाना कितना बड़ा अफसोस हो सकता है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। जिसे हम औसत दर्जे की मानसिकता कह रहे हैं, वो कोई पर्सनल नाकामी नहीं है। असल में ये एक दिमागी महामारी है, मीडियोक्रिटी, जो आराम को हमेशा चुनौती से ऊपर रखती है। तो आखिर ये मीडियोक्रिटी है क्या? ये वो दिमागी हालत है जो कहती है, अरे बस काम चला लो। ये वो सोच है जिसने आराम को अपना भगवान बना लिया है और हर मुश्किल से दूर भागती है। लेकिन ये सोच आती कहाँ से है? इसका जवाब, मजे की बात है, हमारी अपनी बायोलॉजी में ही छिपा है। असल में औसत दर्जे की तरफ हमारा झुकाव एक तरह का बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट है। आइए देखते हैं कि हमारा दिमाग आराम की स्थिति में कैसे काम करता है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये हमारे अंदर की असली जंग को दिखाती है। एक तरफ है हमारा पुराना आदिमानव वाला दिमाग, लिम्बिक सिस्टम, जिसे फ्रॉग ब्रेन भी कह सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही काम है, हमें जिंदा रखना, सुरक्षित रखना, आरामदायक रखना। जैसे ही कोई मुश्किल काम करने की सोचते हैं, यही दिमाग चिल्लाता है, अरे रुको, खतरा है। और दूसरी तरफ है हमारी विल पावर की मांसपेशी, जो कहती है, नहीं, आगे बढ़ो, ग्रो करो। मतलब कि कोई इंसान आलसी नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बायोलॉजी का गुलाम होता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन ने ये साबित किया है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, बिल्कुल हमारी विल पावर की मांसपेशी की तरह है। यही वो हिस्सा है जो हमें मुश्किल काम करने के लिए उकसाता है। और ये हिस्सा तब और मजबूत होता है, सच में साइज में बड़ा होता है, जब हम जानबूझकर कोई मुश्किल काम करते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो दिमाग सचमुच में सिकुड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इस बायोलॉजिकल रुकावट को पार कैसे कर पाते हैं। इसका जवाब हमें डेविड गॉगिन्स की कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जिसने इंसान की सीमाओं की परिभाषा ही बदल दी। कहानी शुरू होती है एक 100 मील की दौड़ से। बिना किसी खास ट्रेनिंग के गॉगिन्स ने दौड़ना शुरू किया। 12 घंटों में 112 किलोमीटर तो पूरे हो गए। लेकिन यहीं से सब कुछ बिखरने लगा। उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था। पैरों से खून बह रहा था, किडनी फेल हो रही थीं और हड्डियां टूटने के कगार पर थीं। दुनिया का हर तर्क, हर डॉक्टर एक ही बात कहता, बस करो वरना जान चली जाएगी। उस पल जब सारे मोटिवेशनल कोट्स दिमाग से निकल चुके थे, तब उनके अंदर से एक आवाज आई। ये कोई प्रेरणादायक वाक्य नहीं था, ये उनकी पहचान का एक कच्चा, एक जानवर जैसा सच था। उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि मैं एक बहुत मजबूत इंसान हूं। और इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से जन्म हुआ उस नियम का जिसे हम 40% का नियम कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब भी दिमाग चिल्लाए कि बस अब और नहीं, तो याद रखना कि 60% ताकत अभी भी बची है। दिमाग बस धोखा दे रहा है। ये 40% का नियम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दर्द को देखने का एक नया नजरिया देता है। ये हमें दर्द के विरोधाभास की ओर ले जाता है। एक ऐसा फलसफा जो कहता है कि जानबूझकर चुनी गई मुश्किल जिंदगी बदल सकती है। इसमें पहला सिद्धांत है द पेन पैराडॉक्स। मतलब जितना दर्द से भागा जाएगा, जिंदगी उतने ही अनजाने तरीकों से दर्द देगी। लेकिन जब हम खुद मुश्किलों को चुनते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। फिर आता है विनर इफेक्ट। जब भी कोई मुश्किल काम पूरा होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, दिमाग डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो हमें अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। ये जीतने की आदत डालता है। और इसका उल्टा है लूजर इफेक्ट, जैसे सुबह अलार्म को स्नूज करना। ये दिमाग को हारने की ट्रेनिंग देने जैसा है। तो ठीक है, इस फलसफे को असली जिंदगी में उतारा कैसे जाए? क्योंकि प्रेरणा किसी काम की नहीं अगर वो एक्शन में न बदले। तो ये रही एक युद्ध योजना। पहला कदम है गॉगिन्स का अकाउंटेबिलिटी मिरर। आज रात आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूरी ईमानदारी से बात करनी है। खुद को वो कड़वा सच बताना है जिससे अब तक बचते आए हैं।
क्योंकि असली सेल्फ लव खुद को झूठी तसल्ली देना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए झिलजोड़ना है। इसके बाद इन 3 नियमों को अपनाना है। पहला, ऐसे लक्ष्य चुनो जो सच में डराते हों और साथ में उत्साहित भी करते हों। दूसरा, जब भी हार मानने का मन करे तो याद रखना कि ये सिर्फ 40% है और बस 5 मिनट और आगे बढ़ना है। और तीसरा, विक्टिम बनना बंद करें। अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि उनका हल भी खुद ही के पास है। और अब आखिर में एक चेतावनी। ये एक वैज्ञानिक कहानी है जो दिखाती है कि बिना चुनौती वाली जिंदगी का अंत कितना भयानक हो सकता है। 1960 के दशक में यूनिवर्स 25 नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। चूहों के लिए एक जन्नत बनाई गई, लेकिन बिना किसी संघर्ष के वो चूहे जल्द ही आलसी और हिंसक हो गए और आखिर में उनकी पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई। आराम ने उन्हें सचमुच मार डाला। और ये एक्सपेरिमेंट एक भयानक सच्चाई दिखाता है कि बिना संघर्ष के दिमाग और समाज दोनों सड़ जाते हैं। आज की हमारी आरामदायक दुनिया, हमारा सोफा, हमारा नेटफ्लिक्स, ये सब धीरे धीरे हमारे दिमाग की हत्या कर रहे हैं। तो मैं इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जब आखिरी दिन आएगा तो क्या वो इंसान जो हम हैं उस इंसान से मिलकर गर्व महसूस कर पाएगा जो हम बन सकते थे, या फिर उन दोनों के बीच का फासला ही हमारा असली नर्क होगा? चुनाव हमारा है।